हेलो दोस्तों, लक्ष्य क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहित और आज हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा के अंतर्गत हमने पिछली क्लासेस में जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा पूर्ण करी थी। आज हम भाववाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। भाववाचक संज्ञा लगती तो आसान है, परंतु इसकी जब तक इसके मूल तत्वों को नहीं जाने वो बहुत जटिलताओं से भरी है और क्वेश्चन गलत करने के चांसेस इसमें बढ़ जाते हैं। चलिए हम देखते हैं भाववाचक संज्ञा कहते किसे हैं और कुछ एग्जाम्पल इसके करेंगे। भाववाचक संज्ञा भाववाचक पहला है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा में प्रत्यय लगाकर होता है। दूसरा पॉइंट है इसमें भाववाचक संज्ञा का निर्माण सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, शब्दों में प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। तीसरा पॉइंट है ये अस्पर्शी, अर्थात ये अस्पर्शी होती हैं। ये भाव ही तो है कि हम भाव को स्पर्श कर सकते हैं, नहीं तो हम क्या कहेंगे, यह अस्पर्शी होती हैं। ये अस्पर्शी होती हैं। चौथा पॉइंट है इसमें ये अनुभवजन्य होती हैं। पांचवा है इनमें प्रत्यय लगा होता है। देखिए, जैसे हमने पढ़ा था भाववाचक संज्ञा को बनाने के लिए जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा में प्रत्यय लगता है, वैसे ही भाववाचक संज्ञा को बनाने में सर्वनाम, विशेषण, क्रिया शब्दों में प्रत्यय जोड़कर ही किया जाता है। यानी कि ये पॉइंट तो नॉर्मल सी बात है, इसका हम पहले कर चुके हैं, फिर भी हम लिख लेते हैं, इनमें प्रत्यय लगा होता है। छठा पॉइंट है इसका, छठा बिंदु है कुछ बिना प्रत्यय के स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा होती हैं। संज्ञा होती हैं। जैसे हम उदाहरण को लेंगे, जैसे पहला है संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा, ठीक है। पहला है जवानी, ठीक है। और ये क्या है, जवान क्या होता है, एक संज्ञा है और इसमें ई क्या लगा है, हमारा प्रत्यय लगा है। वैसे ही देवत्व इसमें प्रत्यय लगा है। वैसे ही बचपन
इसमें पन प्रत्यय लगा है। वैसे ही बुढ़ापा, बुढ़ापा, इसमें पा प्रत्यय लगा है, मतलब आप प्रत्यय लगा है। दूसरा है इसमें सर्वनाम, सर्वनाम से निर्मित, सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा, सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा। अपनापन, अपनापन। दूसरा है ममता। तीसरा है ममत्व। चौथा है अपनत्व, अपनत्व। तीसरा बिंदु है विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा। क्या है? विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा। जैसे सुंदरता, सुंदरता, मधुरता, बड़प्पन, लघुता, गहराई, ऊंचाई, लंबाई, पीलापन। चौथा पॉइंट है क्रिया से निर्मित, क्रिया से निर्मित, क्रिया से निर्मित भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। क्रिया से निर्मित भाववाचक संज्ञा क्या है? पढ़ाई, लिखावट, सजावट आदि। चलिए हम देखते हैं भाववाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण। जैसे मिठास, मिठास। इसमें क्या है? मीठा प्लस आस प्रत्यय है। उसी प्रकार हर्षित, हर्षित में क्या है? हर्ष प्लस इत प्रत्यय है। उसके बाद है क्रोधित, क्रोधित, क्रोध प्लस इत प्रत्यय है। इसके बाद है तनाव, तन प्लस आव। उसके बाद है गंदगी, गंदगी, गंध प्लस गी। ये क्या है? प्रत्यय है। सुहावना, सुहावना, सुहाव प्लस ना। इसी प्रकार जैसे हम इनमें से किसी को भी हम छू नहीं सकते, छू नहीं सकते। इनमें से किसी को भी हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? केवल महसूस, केवल महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं जिसको हम महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, छू नहीं सकते, उसी को क्या कहेंगे हम? भाववाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है। भाव से अब देखो भाववाचक संज्ञा और विशेषण में क्या अंतर है?
देखिए हम कैसे इसको अंतर को पहचानते हैं। भाववाचक भाववाचक संज्ञा और विशेषण में क्या अंतर है। देखो बच्चों, विशेषण क्या होता है। विशेषण विशेषण जो किसी विशेष्य की विशेषता बताता है, यानी कि विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है, और विशेषण वो होता है जो विशेषता बताता है। अर्थात काला घोड़ा, घोड़ा क्या है, विशेष्य, और काला क्या है, विशेषण। ठीक है, क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं। चलिए हम भाववाचक संज्ञा और विशेषण में अंतर देखते हैं। हमें 3 चीज़ लेते हैं। पहला है क्रोध, क्रोधी और क्रोधित। क्या इन तीनों में से बता सकते हैं भाववाचक संज्ञा और विशेषण कौन सा है। देखिए, एक आसान तरीका है भाववाचक संज्ञा और विशेषण में अंतर करने का। देखते हैं। चलो, जब हम इसमें क्रोध क्रोध है, अगर इसमें व्यक्ति लगा दें, व्यक्ति लगाकर देखते हैं। व्यक्ति, क्या क्रोध व्यक्ति होता है, नहीं होता। अर्थात ये क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। क्या क्रोध व्यक्ति होता है, नहीं होता ना, तो इसका मतलब क्या होगा, ये भाववाचक संज्ञा होगी। क्या क्रोधी व्यक्ति होता है, हाँ क्रोधी व्यक्ति होता है, इसलिए क्रोधी व्यक्ति क्या आएगा, विशेषण के अंतर्गत आएगा। उसी प्रकार प्रेम क्या है हमारा, प्रेम भाववाचक संज्ञा है। क्या है, भाववाचक, प्रेम भाववाचक संज्ञा है, जबकि प्रेमी प्रेमी एक विशेषण है, ये विशेषण का कार्य करेगा। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। संज्ञा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसमें हम क्या मिलाते हैं, प्रत्यय मिलाते हैं। क्या मिलाएंगे हम, प्रत्यय मिलाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में ई प्रत्यय मिलाया तो क्या हो गया, देखो भारत प्लस ई, भारतीय। पहाड़ प्लस ई, पहाड़ी। जापान प्लस ई, जापानी। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। बनारस प्लस ई, बनारसी। जयपुर प्लस ई, जयपुरी। इसी प्रकार विशेषण में आते हैं। विशेषण प्लस प्रत्यय, अच्छा प्लस ई, अच्छाई। श्रेष्ठ प्लस ता, श्रेष्ठता। सुंदर प्लस ता, सुंदरता। उत्तम प्लस ता, उत्तमता। भला प्लस ई, भलाई। पागल
प्लस पन, पागलपन। बुरा प्लस ई, बुराई। उद्दंड प्लस ता, उद्दंडता। देखिए, ये सभी विशेषण में ये सभी विशेषण में प्रत्यय लगाने से भाववाचक संज्ञा बनी है। ठीक है। कुछ अन्य उदाहरण भी हम ले सकते हैं जो इस प्रकार हैं। ऊंचा प्लस ई, ऊंचाई। लंबा प्लस ई, लंबाई। मोटा प्लस ई, मोटाई। पतला प्लस ई, पतला प्लस पन, पतलापन। गहरा प्लस ई, गहराई। पीला प्लस पन, पीलापन। कुछ बिना प्रत्यय के भाववाचक संज्ञा, कुछ बिना प्रत्यय के भाववाचक संज्ञा। जैसे उमंग, क्या इसमें कोई प्रत्यय लग रहा है? उमंग और उल्लास, ये किसके उदाहरण हैं? ठीक है, ये प्रत्यय के बिना भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए कुछ प्रश्न करते हैं और उसके उत्तर दीजिए आप। चलिए हम प्रश्न करते हैं और आप इसके उत्तर दीजिएगा। पहला है, इसमें संज्ञा बताइए कि कौन सी संज्ञा होगी। मेरी लिखावट, मेरी लिखावट अच्छी नहीं है। मेरी लिखावट अच्छी नहीं है। दूसरी है, मोदी जी ने लोगों को गंदगी के प्रति जागरूक किया। तीसरा हमारा, हिंदू मुस्लिम में तनाव चल रहा है। चौथा है, ताजमहल की सुंदरता फीकी पड़ गई। पांचवा है, गलत दिशा में गाड़ी चलाने पर 5,000 रुपये जुर्माना लगता है। छठा है, बचपन बड़ा सुहावना है।
है, शामिल होता है। सातवां है जवानी में अनेक भूल हो जाती हैं। आठवां है बुढ़ापा अनेक बीमारियों की जड़ है। ठीक है, चलिए अब बताइए इसमें संज्ञा कौन सी है। देखिए यहाँ क्या आ रहा है, मैंने क्या कहा, भाववाचक संज्ञा में क्या होता है, प्रत्यय लगता है। अब देखिए मेरी लिखावट अच्छी नहीं है, इसमें देखो लिख, क्या है इसमें, लिख प्लस आवट प्रत्यय है। ये क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। मोदी जी ने लोगों को गंदगी के प्रति जागरूक किया, इसमें क्या है, गंद, गंद प्लस ई। ठीक है, ये भी भाववाचक संज्ञा है। हिंदू मुस्लिम में तनाव चल रहा है। ठीक है, ये क्या है, तन प्लस आओ, ये भी भाववाचक संज्ञा है। ताजमहल की सुंदरता फीकी पड़ गई, यहाँ क्या है, सुंदर प्लस ता, ये भी क्या आ गया हमारा, ये भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। बचपन बड़ा सुहावना होता है, इसमें क्या आएगा, इसमें दो भाववाचक हैं, बचपन यानी कि बच और पन, सुहाव प्लस ना। ठीक है, अब सातवां है जवानी में अनेक भूल हो जाती हैं। ठीक है, इसमें क्या आ गया, जवान प्लस ई प्रत्यय लगा है, बूढ़ा प्लस पा प्रत्यय लगा है इसमें, बीमार, बीमार प्लस इया प्रत्यय। ठीक है, चलो अब हम आप समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत पढ़ते हैं। हम समूहवाचक क्या है, समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा जो संज्ञा शब्द जो संज्ञा जो संज्ञा शब्द एकत्र समूह, एकत्र समूह का बोध, एकत्र समूह का बोध कराने के लिए तथा एक साथ एक स्थान पर बहुतायत के रूप में हो। ठीक है, जैसे संघ, ये क्या कर रहा है, समूह का बोध करा रहा है। ठीक है, मैंने क्या कहा, जो समूह का बोध कराए। ठीक है, समिति, ये भी क्या है, समूह का बोध करा रहा है। सेना, ठीक है, कक्षा, झुंड, ये सभी समूह का बोध करा रहे हैं। ये क्या, झुरमुट, झुरमुट, गिरोह, गुच्छा, काफिला, जत्था, पुंज, बाजार, फौज, पुलिस आदि, ये किसका बोध करा रहे हैं, ये सभी भाववाचक संज्ञा का बोध करा रहे हैं। ठीक है,
चलिए, भाववाचक संज्ञा के मतलब माफ़ कीजिएगा, ये सभी समूहवाचक संज्ञा का बहुत करा रहे हैं। चलिए समूहवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण है पशुओं का रिक्त स्थान होता है। क्या आएगा बच्चों? दूसरा है वनस्पति। वनस्पति डैश पाई जाती है। पाई जाती है। तीसरी है तीर्थयात्री। तीर्थयात्रियों का जत्था, माफ कीजिएगा, तीर्थयात्री का डैश जा रहा है। फोर्थ पॉइंट है ऊंटों का डैश जा रहा है। पांचवा है बच्चों का डैश आ रहा है। सिक्स्थ है वाहन का डैश आ रहा है। सेवंथ है वाहन बच्चे डैश में खेलते हैं। ठीक है, चलिए इनको पूरा करते हैं। तो पहला क्या होगा? पशुओं का डैश होता है। क्या होता है? झुंड होता है। ठीक है, अब क्या है? वनस्पति पाई जाती हैं। क्या होती है? वनस्पति झुरमुट। क्या होता है? वनस्पति झुरमुट में पाई जाती हैं। ठीक है, तीर्थयात्रियों का क्या होता है? जत्था। ऊँटों का क्या होता है? काफिला। बच्चों का क्या होता है? समूह। बच्चों का समूह आ रहा है। वाहन का क्या होगा बच्चों? वाहन का भी होगा काफिला। बोलते नहीं सेना का काफिला जा रहा है। ठीक है, सेना किस में चलती है? वाहनों में चलती है ना। ये जब एक दूसरे से एक स्थान से दूसरी जगह स्थापित होती है। बच्चे क्या होते हैं? बच्चे टीम में खेलते हैं। ठीक है, अब है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या है बच्चों? द्रव्यवाचक संज्ञा। पहला था इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा में पहला पॉइंट लिखे हुए बच्चे, इनको मापा व तोला जाता है। क्या हो जाता है? इनको मापा व तोला जाता है। जिस वस्तु को मापा व तोला जाए वो क्या होगी? हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। जैसे दूध, घी, जीरा, गेहूँ, ये सब क्या होती हैं? मापन योग्य होती हैं। आटा, आटा को क्या क्या करते हैं? हम तौल कर देते हैं। दूसरा है ये ठोस है तरल पदार्थ। क्या है? ये ठोस व तरल पदार्थ के रूप में होती हैं। के रूप में होती हैं। जैसे पत्थर, लोहा, कोयला। ठीक है, तीसरा पॉइंट है ये धातु तथा अधातु। ये धातु तथा अधातु के रूप में पाई जाती हैं। के रूप में
पाई जाती हैं। चौथा पॉइंट है बच्चों, ये ढेर के रूप में पाई जाती हैं। क्या होती है? ढेर के रूप में पाई जाती हैं। अब आखिरी पॉइंट है, देखो ढेर के रूप में कौन सी होगा? देखो मिट्टी, रेत, बालू। अब धातु के रूप में कौन सी पाई जाएगी? सोना, चांदी, तांबा, ठीक है। और अधातु के रूप में पानी, लस्सी, मतलब अधातु के रूप में तो आप जानते ही है ऑक्सीजन, ठीक है। ठोस और तरल पदार्थ के रूप में क्या होगा? तरल पदार्थ के रूप में होगा पानी, लस्सी, छाछ, दारू। इसको क्या कर सकते हैं? माप के तोल सकते हैं, ठीक है ना। ये तरल पदार्थ की युक्त होती हैं। अब पांचों क्या है? ये अगणनीय, ये अगणनीय होती हैं, यानी कि अर्थात इनकी गणना इनकी गणना इनकी गणना नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती। इसके उदाहरण हैं जैसे कि फल, ठीक है, सब्जी। क्या हम इसको कैसे लिखते हैं? क्या हम एक एक करके देखते हैं कि ये 5 फल दे दो, वो 5 फल दे दो, हम बोलते हैं कि 1 किलो दे दो, आधा किलो दे दो, ठीक है। चावल, क्या हम ये बोलेंगे 4 चावल दे दो? नहीं, हम बोलेंगे 1 किलो चावल दे दो, है ना। या 2 किलो दे दो, 4 किलो दे दो, जैसे भी। वैसे ही धनिया, पुदीना, पुदीना, केला, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम समाप्त करते हैं और आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।